गेहूं का दलिया खिलाने के गजब के फ़ायदे। यदि आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनको यदि आप गेहूं का दलिया खिलाएंगे तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। लेकिन आप इस विधि से जो मैं बता रहा हूं उस विधि से यदि आप अपने पशु को यदि गेहूं का दलिया खिला रहे हैं तब आप अपने पशु का हर रोज़ यानी प्रतिदिन आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ डाइजेशन के लिए भी और अदर कई तरह की दिक्कतें हैं उनका समाधान भी आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। तो बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं उनके भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर गर्मियों में भी हम गेहूं का दलिया दे सकते हैं क्या, या किसी भी तरह का मौसम हो जाता है तो उस मौसम में हम गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो किस तरीके से दें जिससे कि हमारे पशु में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करे और बेटर रिजल्ट भी देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से आज आपको बता दूंगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गेहूं का दलिया, गेहूं के दलिया में होता क्या है, ये होना बहुत ज़रूरी है। गेहूं के दलिया के अंदर प्रोटीन्स भी होती है, फाइबर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन्स भी होता है। जिस प्रकार से प्रोटीन होती है तो प्रोटीन आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे नए टिश्यू को बनाने के लिए, पशु की अच्छी ग्रोथ के लिए, पशु की अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इसी तरह से एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पशु को एनर्जी प्रदान करता है। यदि आपका पशु कमज़ोर है या जिसकी वजह से कई इस तरह के पशु जो ब्याने के बाद में कमज़ोर रह जाते हैं, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, तो उस स्थिति में आप अपने पशु को दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है जो पशु की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर फाइबर भी होता है जो कि पशु के लिए डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। गेहूं का दलिया यदि आप दे रहे हैं तो फाइबर होगा, साथ साथ में आपके पशु का डाइजेशन भी सही बना रहेगा। विटामिन डी भी होती है जो कि विटामिन डी होती है जिसके अंदर यदि पशु उठने बैठने में दिक्कत करता है या जिन पशुओं में कमज़ोरी आ गई है या जो पशु बैठ के खड़े नहीं हो पाते हैं तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी होती है जो कि पशुओं को कैल्शिफेरोल यानी कैल्शियम की भी पूर्ति करता है। साथ साथ में इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स तत्व होते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, तो जिन पशुओं में कैल्शियम की कमी ना हो तो उन पशु को दे सकते हैं। जैसे दूध बढ़ाने के तौर पर आप इसका उपयोग कर लिया, कैल्शियम मिलेगा। फास्फोरस, फास्फोरस यदि इसके अंदर मिलता है तो कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी3 तीनों मिलते हैं इसके अंदर जिससे कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ाएंगे, साथ में पशु में नर्वाइकल डिजीज से बचाएंगे, पशु कमज़ोर आ गया उसकी कमज़ोरी से उबारेंगे, साथ में पशुओं में जिस प्रकार से अदर कोई दिक्कत हो गई है किसी वेदर की वजह से यदि आपका पशु स्ट्रेस में आ गया है तो भी इसमें बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक ये भी साथ साथ में मिले होते हैं। तो जिस तरह से यदि आपका पशु ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं यदि आप गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो ये देख लो कि आप अपने पशु में हर दिन हर रोज़ आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है क्योंकि एनर्जी तो बूस्ट करता ही करता है, साथ में एनिमल्स की भी पूर्ति करता है और आपके पशु के पाचन है, डाइजेशन को ये सही रखता है, पशु का पाचन भी सही रहता है। और पशु में यदि जिन पशु में अच्छा सूट करता है, कहने का मतलब है कि किसी तरह की यदि गेहूं का दलिया कोई दिक्कत नहीं कर रहा है तो उन पशु के लिए तो गेहूं का दलिया एक रामबाण है। किसी भी तरह के वेदर में दे सकते हैं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस हो, सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि गेहूं का दलिया आपके पशु में गर्मी नहीं करता है बट आपके पशु में बेटर रिजल्ट देता है। इसी के साथ साथ जिन पशु के अंदर यदि जिस प्रकार से अचानक दूध की मात्रा डाउन हो गई, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस थी, अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है, तो उन पशुओं को आप गेहूं का दलिया खिला करके आप अपने पशु में दूध की मात्रा कम हुई को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। देखो गेहूं के दलिया में आपके पशु में दूध की मात्रा तो बढ़ाता है, साथ में आपके पशु को मैं बताया कि डाइजेशन को प्रॉपर करता है, पशु में पाचन है उसको भी सुधारता है, इसके साथ साथ आपके पशु की एनर्जी को भी बूस्ट करता है और एक आपके गेहूं का दलिया आपके पशु बैठे पशु को खड़ा करता है। लेकिन यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो उसी विधि से यदि आप दे रहे हैं तो, लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं यदि आप उन पशुओं को यदि गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उनमें कई बार कोई दिक्कत पैदा कर सकता है, जिस प्रकार से अफारा आना, पेट में गैस बनना, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो इनका बचाव भी आप जो मैं बता रहा हूँ उस विधि से कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि गेहूं का दलिया आप अपने पशु को कितने देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो जितना भी जो फीड सप्लीमेंट देते हैं जिस प्रकार से उसका आपको 30% आप गेहूं का दलिया आप अपने पशुओं
को पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे आप 5 किलो यदि आप अपने पशुओं को दाना मिश्रण यदि आप कोई भी खलचूरी यदि आप दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, तो उसमें आप 1.5 किलो गेहूं का दलिया मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप 3 किलो यदि पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो वहाँ पर आप 1 किलो पर डे गेहूं का दलिया दे सकते हैं। देना कैसे, यदि आप जिस तरीके से यदि गेहूं का दलिया यदि गर्म करके दे रहे हैं, जिस प्रकार से गेहूं का दलिया गर्म करके यदि आप बना करके दे रहे हैं, तो आपके पशु में क्या है कि नुकसान थोड़ा कम करता है, क्योंकि उसमें पाचन भी सही बना रहता है और नुकसान कम करता है। यदि आप गेहूं का दलिया है उसको यदि आप पका करके नहीं दे रहे हैं, भिगो करके दे रहे हैं, तो आप अपने पशुओं को जो भी खल चूरी है या जो भी यदि आपने फीड सप्लीमेंट बनाया है, जो मक्का खल्ली या जितना भी जो दालें हैं उनका मिक्स किया हुआ है, तो उसके अंदर भी आप पर डे के हिसाब से कम 1 किलो गेहूं का दलिया आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। लेकिन आप अकेला कभी भी आप अपने पशु को न दें, उनके साथ आप एक तो नमक यानी 20 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं में गेहूं के दलिया के साथ नमक ऐड ज़रूर करें, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले और आपके पशु में बैटरी जेल देखने को मिले। नमक आपके पशु में जिस प्रकार से बहुत इस तरह की क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से करता है, और साथ साथ में आपके पशु में अंदर भी कोई दिक्कत है उनको भी कंट्रोल करने का काम नमक आपके पशु में करता है। तो इसलिए आप नमक यदि गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उसके साथ ऐड करें। इसी के साथ साथ आप अपने पशु में मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा होता है, उसको आप ज़रूर गेहूं के दलिया में ऐड करें यदि आप अपने पशु में। तो मीठा सोडा भी यदि आप पर डे के हिसाब से दे रहे हैं, गेहूं का दलिया दे रहे हैं उतने दिन आप लगातार, तो 20 ग्राम आप अपने पशुओं को मीठा सोडा भी साथ में ऐड करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशु की रूमन की पीएच है वह अप या डाउन न जाए, क्योंकि गेहूं का दलिया से कई बार पशुओं की रूमन की पीएच है वह कम हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप मीठा सोडा देंगे तो आपके पशु में और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में नमक ऐड कर रहे हैं तो आपके पशु में जहाँ तक हो सकता है गेहूं के दलिया के कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगे, यदि आप दोनों साथ में ऐड कर रहे हैं। यदि आप पका करके भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप पका करके नहीं दे रहे हैं, भिगो करके यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो उनके साथ भी ऐड कर सकते हैं। दोनों विधि से आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना है कि यदि आप पका करके नहीं दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं भिगो करके, तो वह गोबर के साथ नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि गोबर के साथ यदि वह पशु बाहर फेंक रहा है तो उस स्थिति में उन पशुओं को पका करके ही देना चाहिए, जिससे कि पशु का पाचन सही बना रहे और पशु में बैटरी जेल देखने को मिले। अब आपको मैं अच्छी तरह से बता दिया है कि दोनों तरीके से यदि आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट न हो, तो इसके लिए आपको मैंने जो बताया कि नमक और मीठा सोडा ऐड कर देंगे तो आपके पशु में 4 चांद लग जाएंगे। इससे बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, नुकसान किसी तरह का होगा नहीं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरिनेरियन हैं, उनके साथ जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी की वीडियो दे दी जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।